हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 21 मार्च शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, उनके आंसर्स को देखेंगे और उनकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डिटेलिंग देखेंगे जो कि आपके आने वाले फेज के लिए या फिर आने वाले दिनों में जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो एज ऑलवेज हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और क्वेश्चंस आपके एज ऑलवेज जेन्यून है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम पे अपने चैनल का नाम जाके सर्च कर लेना, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वहां पर आपको जो है मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, चलो सीधा शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर पूछा गया कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, काफी अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया और सबको पता भी होगा। सार्क का हेडक्वार्टर की अगर बात करी जाए तो ये है कहाँ पर, काठमांडू में। ठीक है, कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना कि अगर मैं बात करूँ सार्क आपका फाउंड कहाँ किया गया, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी ढाका में। ठीक है, ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। इतनी सी बात सभी को क्लियर है ना। चलो, अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि सार्क की फॉर्मेशन हुई कहाँ पर है, तो ढाका में हुई है, बांग्लादेश में, लेकिन इसके हेडक्वार्टर है काठमांडू में। फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुई, तो इसको ध्यान में रखना कि इसकी फॉर्मेशन हुई है 1985 में। ठीक है, कौन से ईयर में हुई है, 1985 में हुई है। एक चीज और यहाँ पर देख लो कि जो आपका सार्क है इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो बाइल जूसेस होते हैं, क्या होते हैं भाई, बाइल जूसेस, ये आपके कहाँ पर सिक्रीट होते हैं, यानी कि कहाँ पर आपके ये रखे रहते हैं, मतलब जहाँ कहाँ से आपके प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली। तो ये आपके लीवर से जो है बाइल जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया कि रेलवे की जो स्टार्टिंग है, यानी कि भारत में जो रेलवे स्टार्ट हुई वो कौन से गवर्नर जनरल के टाइम हुई। ठीक है, या फिर बेसिकली आपसे अगर मैं कहूँ तो कौन से गवर्नर जनरल को जो है आपका फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी बोला जाता है इनको। क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्या नाम है भाई, लॉर्ड डलहौजी जो है इसका नाम है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो 1848 से लेकर के 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहा, किसका, इंडिया का। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना कि 1853 के टाइम पर जो है यहाँ पर बात करी गई थी इंडिया में रेलवे को लाने की, इसने ही जो है इस बात को चलाया था। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि हडसन रिवर जो है ये आपकी कहाँ पर है। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो हडसन रिवर आपकी कहाँ पर है, एक बार देखते हैं यहाँ पे इसको, हडसन रिवर। तो हडसन रिवर है आपकी यूएसए में। ठीक है, कहाँ पर है, यूएसए में। और ये न्यूयॉर्क सिटी आपको पता होगा, न्यूयॉर्क सिटी से हडसन सिटी के बीच में ये हडसन रिवर जो है आपकी बहती है। क्लियर है, इस चीज़ को सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखो, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके है, बट स्टिल अब आया है तो हो सकता है कि आपका आगे आने वाली किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि जो स्वेज कैनाल है, क्या पूछा गया, जो स्वेज कैनाल है ये आपकी किन दो को जोड़ती है, मतलब किन दो समुद्र को जोड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी को किस किस को जोड़ती है भाई, मेडिटेरियन सी को किस से जोड़ती है, रेड सी से जोड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आई होप सारे बच्चों को आता होगा। और एक चीज और ध्यान में रख लो कि स्वेज कैनाल की जो लेंथ है वो कितने किलोमीटर की है, 193 किलोमीटर की है स्वेज कैनाल की लेंथ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया कि प्रेसिडेंट को पार्डनिंग जो पावर्स होती हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दी गई हैं, यानी कि प्रेसिडेंट क्या करता है कि माफी प्रदान कर सकता है किसी भी, अगर कोई गिल्टी है तो उसको यहाँ पे क्षमादान देने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास पाई जाती है। तो ये जो पार्डनिंग पावर होती है ये कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, तो ये आर्टिकल नंबर 72 के तहत की गई है। सबको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया कि जो दिलवाड़ा टेम्पल है, दिलवाड़ा टेम्पल, ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, यानी कि ये कौन से धर्म से जो है आपका रिलेटेड है दिलवाड़ा टेम्पल। तो ये है जैनिज्म से रिलेटेड, यानी कि एक जैन मंदिर है। और अगर मैं आपसे बात करूं कहाँ पे है, तो ये माउंट आबू में है। कहाँ पर है ये आपका, माउंट आबू, राजस्थान में। समझ में आ गई इतनी सी बात। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि जो रंजन गोगोई हैं, क्वेश्चन देखो काफी मतलब ये अच्छा है
और इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आप अगर राष्ट्रपति की बात कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर का राष्ट्रपति है। अगर आप सीजीआई की बात कर रहे हो, सीईसी की बात कर रहे हो, तो ये जो इंपॉर्टेंट पद पे लोग बैठे हुए हैं कौन से नंबर के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन पूछा रंजन गोगोई के पहले, ठीक है, रंजन गोगोई से पहले कौन सीजेआई ऑफ इंडिया थे, तो आपको पता होना चाहिए भाई रंजन गोगोई जो है कौन से नंबर के सीजेआई थे, ये 46th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो क्वेश्चन पूछा इनसे पहले कौन थे, यानी कि 45th वाले आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया, तो ये थे दीपक मिश्रा जी, ठीक है। कौन थे? दीपक मिश्रा जी थे 45th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, अब रंजन गोगोई के बारे में आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इनको राज्यसभा का जो है मेंबर नॉमिनेट किया गया है। ये ऐसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जिन्होंने राज्यसभा में जिनका जो है नॉमिनेशन हुआ, राइट। तो ये चीज ध्यान में रख लेना, और इनकी तारीख भी आप देख लो, इनकी जो नॉमिनेशन हुई है वो 16 मार्च 2020 की है। काफी ज्यादा इसके ऊपर बवाल भी हुआ, काफी न्यूज में भी रहे, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि रंजन गोगोई के ऊपर एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी इन्होंने रेलवे वालों ने पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे पूछा गया, अच्छा जीके के तो लमसम यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, ये रिपीटेड ही क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 3-4 बार तो अभी तक आ ही चुका है कि यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर ऑन 2019, ठीक है, यूनिसेफ ने गुडविल एम्बेसडर 2019 में किसको बनाया, तो ये बनाया था प्रियंका चोपड़ा जोनास को, ठीक है, किसको बनाया था? प्रियंका चोपड़ा जोनास को बनाया था। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा क्लैरिफाइड क्वेश्चन है नहीं, मुझे जिन लोगों ने एग्जाम दिया है ये मुझे एक बार क्लियर करके बता देना कि 16 बाइट करके ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या, कि 16 बिट में, बाइट में नहीं, 16 बिट्स में कितने कलर आ सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये तो आपके लेवल का खैर है ही नहीं, मतलब ये तो इस लेवल में कंप्यूटर में बेसिकली ये नहीं पूछा जाता आपसे नॉर्मल में कि 16 बिट में कितने कलर आते हैं, ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर बातें चली जाती हैं फिर। वैसे 65536 कलर्स होते हैं, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आया हो, बच्चे ने बोलने में इधर उधर कर दिया, तो अगर जिन बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन याद हो वो बताएं। चलिए खैर, 11th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे पूछा गया कि बाबर का पूरा नाम क्या था, ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था, तो ये था जहीर उद्दीन मोहम्मद, ठीक है, क्या नाम था इसका पूरा नाम? जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। बाकी यही कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मुझे अभी मिल पाए हैं। इसके अलावा आपका अगर मैं मैथ की बात करूं, तो मैथ में अगेन SI CI जो है अभी भी आपका दनादन तरीके से पूछा जा रहा है, तो SI CI अच्छे से रिवाइज करके जाओ। पाई चार्ट आपका पूछा जा रहा है थोड़ा सा, 4 क्वेश्चन आए हैं पाई चार्ट के टोटल, एक डी मतलब DI के टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से एक आपका टेबुलर था और बाकी के 3 पाई चार्ट फॉर्मेट पे थे। तो अच्छे से ये सारी की सारी चीजें भी देख करके जाओ। और बाकी पजल जो है, पजल मैंने आपको अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी बताया था, पजल पूछे जा रहे हैं। अभी आपका मॉर्निंग में 8 पर्सन वाला पूछा गया, अभी 5 पर्सन वाला पूछा गया, ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे से करके जाओ, रीजनिंग वगैरह में भी। तो ये तो खैर आपका आज का एनालिसिस हो गया, यहाँ पर मैं सेशन को एंड करूंगा। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।